सनातन धर्म में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। ऐसी ही मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक देव कृपा के भागी होते हैं। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म बल्कि पूर्व जन्मों के दोष भी दूर हो जाते हैं। ज्योतिष विधा में गाय से जुड़े कुछ उपाय बताए जाते रहे हैं, जिन्हें करने से तमाम विपदाओं को गौ माता हर लेती है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और आपको रास्ते में बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय मिल जाए तो यह संकेत है कि आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा। और यदि कोई जातक अपने घर या कार्यस्थल पर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करता हो तो ऐसे में वहां पर गाय के उपलों को जलाना चाहिए। वहां नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बन जाएगा। जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा सोई हुई हो तो ऐसा जातक नित्य अपनी हथेली में गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाए। हथेली पर रखे गुड़ के चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा भी खुल जाती है। आप देखेंगे कि 3-4 माह में ही जो भाग्य नित्य ही आपके विरुद्ध खड़ा था, अब आपके प्रत्येक कार्य धीरे धीरे बनना शुरू हो गए हैं। भाग्य करवट लेने लगा है। किसी भी जन्म पत्रिका में यदि सूर्य नीच राशि तुला पर स्थित हो अथवा अशुभ स्थिति में हो या केतु का कारण जीवन में परेशानियां आ रही हो तो ऐसे जातक को गाय की नित्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गाय में सूर्य केतु नाड़ी का वास होता है जो कि इन दोषों का शमन करती है। और यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंध हो तो मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को अमावस्या को रोटी, गुड़ और चारा खिलाने से पितृदोष का समापन होता है। जन्म पत्री में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो, शुक्र की दशा चल रही हो या शुक्र अशुभ भाव 6ठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो प्रातःकाल एक रोटी श्वेत रंग की गाय को नित्य खिलानी चाहिए। शुक्र का नीचत्व एवं शुक्र संबंधी कुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। घी का एक नाम आयु भी है, आयुर्वे घृतम। अतः गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घायु होता है। जिन जातकों के हाथों में आयु दोष हो अर्थात आयु रेखा टूटी हुई हो तो ऐसे जातकों को भी गाय के घी का सेवन करना चाहिए तथा गाय की पूजा करनी चाहिए। देसी गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति का स्थान माना गया है। अतः जिनकी जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में विद्यमान हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति स्वरूपी भाग एवं शिवलिंग रूपी ककूत के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दे। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उसे अपनी दाहिनी ओर जाने देना चाहिए, यात्रा सफल होगी। और यदि किसी की कुंडली में सूर्य चंद्र कमजोर हो तो गौ नेत्र का दर्शन ऐसे जातक को नित्य करना चाहिए, क्योंकि गौ माता के नेत्र में प्रकाश स्वरूप सूर्य देव तथा ज्योत्सना के अधिष्ठाता चंद्रदेव का निवास होता है। जिन भी घरों में गाय का वास होता है वहां वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का कथन है।
प्यारे जात को, ये उपाय बिल्कुल साधारण से हैं, परंतु यह उपाय किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, जिसकी सिद्धता आप प्रयोग करके ही देख पाएंगे। जय माता दी।